वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए छठे रोज भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन जारी रहा। रेलवे हुकाम का कहना है कि 6 रोज में 3100 मुरब्बा गज से जायद जमीन वागुजार करा ली गई है। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस वक्त भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। 6 रोज में 3500 मुरब्बा गज से जायद एराजी वागुजार करा ली गई। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन के छठे रोज भी नीपा से गिलानी स्टेशन और फर्नीचर मार्केट तक सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात हटाने का काम जारी रहा। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे शाह मोहम्मद मस्तूई ने मेट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, आज हमने शुरू किया है, ये 13D वाला इलाका चल रहा है, तो अभी तक ईस्ट DC ईस्ट के इलाके में हम लोग चल रहे हैं। तो आगे आज का दिन और कल का दिन है, इंशाल्लाह कल हम क्लियर कर लेंगे DC ईस्ट के इलाके को, जिला शर्की को क्लियर कर लेंगे। रेलवे की जमीन पर काबिज रिहायशियों का कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार था। सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकामात के मुताबिक 15 रोज में सर्कुलर रेलवे पर तमाम तजावुजात को हटाना है। जिला शर्की में तकरीबन 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, जहाँ तकरीबन 11 किलोमीटर पर तजावुजात कायम है। अब देखना यह है कि आने वाले 10 दिनों में तजावुजात का खात्मा होता है या नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के हमराह इदरीस आराई, मेट्रो न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में लियाकताबाद 10 नंबर पर फुटपाथ पर बने फलाही इदारों के दफातर और दस्तरखान और दीगर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। हमारा राब्ता हफीज़ अंसारी से मुनक़ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद 10 नंबर पर फुटपाथ पर बने फलाही इदारों के दफ्तर और दस्तरखान और दीगर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इसी ऑपरेशन के दौरान लियाकताबाद 10 नंबर पर फुटपाथ पर बने फलाही इदारों के दफ्तर और दस्तरखान और दीगर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और बड़े पैमाने पर तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल शहर कराची में एक तरफ रेलवे सर्कुलर के हवाले से जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, दूसरी जानिब एंटी इंक्रोचमेंट कैंपसी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और यह ऑपरेशन जो कि दिन के औकात में होता था, अब जो है अफ्तार के बाद शाम और रात गए तक जारी रहता है। तो इसी सिलसिले में आज लियाकताबाद नंबर 10 पर फुटपाथ पर बने फलाही इदारों के दफ्तर और दस्तरखान वगैरह और कैबिन वगैरह जो हैं उनको उठा लिया गया है। इसी तरह उन फुटपाथ पर जो तजावुजात थी, पथारे थे, ठेले थे, उनकी भी वहाँ से जो उठाया गया है और सामान जब्त कर लिया गया है। तो शहर में ऐसी बहुत सी इत्तलात और शिकायत जो है एंटी इंक्रोचमेंट को मौसूल हो रही हैं कि जैसे जैसे ईद की तैयारी के सिलसिले में जो है शॉपिंग सेंटर सजाए के बाहर जो है दोबारा ये स्टॉल्स लगना शुरू हो गए हैं, तो उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जाए। तो इस सिलसिले में जो है ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ है और शाम को जो है अक्सर ऐसे मकामात पर जहाँ जहाँ शॉपिंग सेंटर्स हैं, मार्केट्स हैं, उसके अतराफ में जो स्टॉल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं या तजावुजात जो है हटा दी गई हैं, दोबारा कायम की जा रही हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन जो है अब तक एक चंद मकामात ही ऐसे देखने में आए हैं जहाँ पर यह ऑपरेशन किया गया है, लेकिन भारी पैमाने पर जो है एक मुस्तकिल तौर पर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि शहर के अक्सर मकामात पर अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रमज़ान मुबारक जैसे कि निस्फ रमज़ान हो चुके हैं, तो अब जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है शॉपिंग सेंटर मार्केट्स का रुख कर रही है। तो इस सिलसिले में जो असल परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो यही कि एक तो पार्किंग के सिलसिले में, दूसरे के तजावुजात जो एक बार फिर उन शॉपिंग सेंटर में हो, लियाकताबाद हो, करीमाबाद हो या ज़ैनब मार्केट हो, जामा किलात हो या दीगर मार्केट्स हो, गोल्डन मार्केट हो, वहाँ पर जो है वो तजावुजात जो कि हटा दी गई थी, तकरीबन जो है निफ्स ज़ायद फिर दोबारा वहाँ कायम कर दी गई हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि रमज़ान मुबारक में तो अक्सर जो बिजनेस होता है वो इन छोटे जो स्टॉल्स वगैरह के शॉपकीपर्स हैं उनका बिजनेस होता है। तो इस सिलसिले में जो है अक्सर आवाम को ये परेशानी एक मरतबा फिर
पेश आने लगी है कि शहर के अंदर जो तजावुज़ात का जाल एक बार फिर फैलाया जाने लगा है। और मार्केट्स के अतराफ में अगर हम देखें तो गैर कानूनी जहाँ पार्किंग्स कायम की जा रही हैं, वहाँ पर जो तजावुज़ात भी इन ज़मरे में के मुख्तलिफ किस्म के स्टाल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो ये तजावुज़ात जो है आवाम के लिए परेशानी का एक बार फिर जो है मसला बन रही है। जी अच्छा, हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा, जो फलाही इदारों के स्टॉल्स का खात्मा किया गया है, क्या इंतजामिया की जानिब से उनको मुतबादिल जगहें फराहम कर दी गई हैं? ये देखें, ये फलाही इदारों की जानिब से जैसे कि दस्तरखान और कैबिन्स वगैरह ये लगाए जाते हैं। शहर में अक्सर ये देखा जा रहा था कि अपनी मर्जी के तहत, अपनी मनमानी के तहत मुख्तलिफ मशहूर जो फलाही इदारे हैं उनके साथ दीगर फलाही इदारे भी सामने आ रहे थे। और अक्सर जो फुटपाथ हैं चलने के लिए शहरियों की या शहरियों के कामगार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली जो अपना मकामात हैं, उनको जो दस्तरखान के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा या फलाही इदारों के नाम पर जो है कब्जा सा किया जाने लगा। तो इस सिलसिले में भी फलाही इदारों की भी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि कम अज कम ऐसे मकामात को जो कि आवाम की सहूलत के फराहम करने के लिए रखे जाते हैं, वहाँ पर इस किस्म के दस्तरखान के नाम पर कब्जा ना किया जाए या इस किस्म के इदारों के कैबिन्स ना डाले जाएं जो कि आवाम के को सहूलत पहुँचाने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उनके लिए परेशानी का बाइस बने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में रब ताला अपने बंदों को अपनी खुसूसी रहमतों से नवाजता है। महदूद वसाइल के बावजूद बल्दिया वस्ती में अवाम की फलाह बहबूद के काम रमज़ानुल मुबारक में भी जारी हैं। यूनियन कमेटी 51 गुलबहार में रोशन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में रब ताला बंदों को अपनी खुसूसी रहमतों से नवाजता है। महदूद वसाइल के बावजूद बल्दिया वस्ती में अवाम की फलाह बहबूद के काम रमज़ानुल मुबारक में भी जारी हैं। हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के मसाइल को बेहतर तौर पर समझते हैं, किसी भी सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती की कारकर्दगी को उजागर करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक नेकी कमाने का महीना है। बल्दिया वस्ती ने माह रमज़ान में अवाम को सहूलतें फराहम करने के हवाले से मुकम्मल इंतजामात किए हैं। रमज़ानुल मुबारक में ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाने के लिए बल्दिया वस्ती का रेस्क्यू का अमला सड़कों पर मौजूद है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत कर रहा है। बल्दिया वस्ती की जानिब से मार्केटों के नज़दीक इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और बल्दिया वस्ती का महकमा सैनिटेशन नाइट स्वीपिंग के जरिए कचरा उठाने और उन्हें डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाने का काम बखूबी सरअंजाम दे रहा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने रोशन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन तकसीम के काम को सराहते हुए कहा कि हम सबको रमज़ानुल मुबारक में इबादतों के साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल करते हुए अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए और अपने इफ्तार के दस्तरखानों को कुशादा करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि इलाके में पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील है कि इलाके के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एमडी वाटर बोर्ड और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर नैयर रजा ने एमडी वाटर बोर्ड को लांडी फ्यूचर कॉलोनी में लगे पंप पर पानी का दौरानिया बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि मलीर और कोरंगी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एमडी वाटर बोर्ड अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एमडी वाटर बोर्ड और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर नैयर रजा ने एमडी वाटर बोर्ड को लांडी फ्यूचर कॉलोनी में लगे पंप पर पानी का दौरानिया बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि मरीर और कोरंगी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एमडी वाटर बोर्ड अपना किरदार अदा करें। एमडी वाटर बोर्ड ने नैयर रजा को यकीन दिलाते हुए कहा कि इलाके में पानी बहरान पर काबू पाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना था कि देखें, कल वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग
एक हमारी हुई, इसमें एमडी वाटर बोर्ड भी शरीक थे और उनके दूसरे अफसरान भी थे। और उसमें हमने जो मलीर और शाह फैसल में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है उसके हवाले से काफ़ी बातचीत हुई है। वहाँ पे कुछ हमने तजावीज़ उनको दी हैं। मिसाल के तौर पे लांडी में फ्यूचर पम्प जो है उस पर हमने कहा है कि वो पानी का ड्यूरेशन जो है बढ़ाया जाए ताकि शाह फैसल में पानी की सूरत-ए-हाल बेहतर हो और उससे लांडी को भी जो है पानी ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा मलीर के अंदर जो इशूज़ हैं, मलीर में बहुत सारे इलाके ऐसे हमारे हैं जहाँ 20-20 साल से पानी मौजूद नहीं है। उसके लिए हमने मलीर हॉल्ट पे एक इनसे कहा है कि एक बूस्टिंग पम्प जो है वो लगाएं और उस पर उन्होंने एग्री किया है हमारे साथ। इसके अलावा जो कुछ लीकेजेस हैं उसको हमने उनको बताया कि गंदा पानी जो है वो मिक्स होता है उससे और उससे सप्लाई सारी ख़राब होती है। उस पर उन्होंने कुछ अहकाम जारी किए हैं। कुछ हमने जो है वो तजर्बाकार लोगों को कहा है कि वो मलीर में जो है उनको ट्रांसफ़र करें ताकि एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर वाटर बोर्ड के आएंगे तो यकीनी तौर पे सूरत हाल वो जो है मलीर की वो बेहतर हो जाएगी। एमडी वाटर बोर्ड ने जो वादे हमसे किए हैं उम्मीद है कि पूरे होंगे। अगर फिर भी वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम एहतिजाज का हक रखते हैं। टैंकर माफिया के हवाले से बात करते हुए नैयर रजा ने कहा कि टैंकर यूसी काउंसिल में चाहिए ताकि जहां पानी नहीं आ रहा वहां लोग यूसी चेयरमैन से पानी ले सकें, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर टैंकर से पानी इलाकों में फराहम नहीं करते। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बल्दिया मलीर में खराब शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है। भैंस कॉलोनी नंबर 5 में मरकजी शहरा की रोड कारपेटिंग के काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि इस सड़क की तामीर से लट बस्ती की आवाम की सफरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जबकि ताजिर बरादरी के सफरी मसाइल हल होंगे, क्योंकि शहरा से कारोबारी हजरात के साथ मिल मुलाजमीन और इलाकाई आवाम भी फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भैंस कॉलोनी के आवाम को बल्दियाती सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं, जिसमें एडीपी में हमने डीएमसी के रेफरेंस से सीएम साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट किया था और सीएम साहब के पर्सनल इंटरेस्ट से ये तकरीबन 4 किलोमीटर रोड है जिसमें लट बस्ती तक जा रहा है और उसमें तकरीबन 4 किलोमीटर रोड कारपेट तकरीबन आज कंप्लीट भी हो जाएगा और एक अच्छा रिस्पांस है खास तौर पर कैटल कॉलोनी के लिए। कैटल कॉलोनी के 3 बड़े रोड डीएमसी के मद से हमने लिए थे और ये सबसे बड़ा रोड जिसको डीएमसी के पास इतनी फंड्स न होने की वजह से हमने सीएम साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस रिक्वेस्ट को फाय तकमील तक आज आपके सामने वो कंप्लीट भी हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डीएमसी की तवज्जो से हम कारपेटिंग के दूसरे जो सेवरेज के तीसरे जो पेवर ब्लॉक के काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि काम बहुत बड़ा काम था, एक काम जो है रोड नंबर 5 कहलाता है, यहाँ से सीधा नीचे लट बस्ती की तरफ जाते तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर टोटल एयर उसका लेंथ बनता है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, उसने एडीपी में डाल के तो इंशाल्लाह आपके सामने एक काम शुरू हो रहे हैं और आज या कल में इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। बल्दिया मलीर की आवाम को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज तक फराहम करने के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं ताकि आवाम को साफ सुथरा माहौल और बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का मजीद कहना था कि बल्दिया मलीर में रहने वाले हर फर्द का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए सेहत सफाई पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि जिला गरबी में मौजूद पार्क्स और ग्राउंड्स की तज़ीनो आराइश और सहूलियात की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा यूसी 18 में आफ्ताब ग्राउंड का मुआयना किया। इस मौके पर XCN औरंगी और दीगर बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने आफ्ताब ग्राउंड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बताया कि ग्राउंड अरसा दराज से ऑरेंज लाइन बस मंसूबे के साजो सामान के लिए मुख्तस है, जिसके बाइस यहाँ खेल कूद की सरगर्मियाँ महदूद हो चुकी हैं। ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम करना है, जिसके लिए ग्राउंड को हमवार करवाने की ज़रूरत है। चेयरमैन ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाया कि ईद उल फितर से कबल ग्राउंड में ज़रूरी नौयत के कामों को मुकम्मल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे, जबकि ग्राउंड में खेल कूद की सरगर्मियों की बहाली
के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज लाइन से सामान की मुंतकली और ग्राउंड की बहाली के हवाले से जल्द मशावरत की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ग्राउंड को हमवार करने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए, जबकि ग्राउंड में मौजूद साजो सामान की मुंतकली और ग्राउंड की असर नौ बहाली के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज लाइन को मशावरत के लिए ऑफिस तलब किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला कौंसिल के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला कौंसिल ने खवातीन मराकज़ में खवातीन की बहबूद के लिए मजीद प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने का फैसला किया है। इसी हवाले से अवाम को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बिन कासिम के ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि खवातीन के मसाइल को अव्वलीन बुनियादों पर हल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जो रफ्ता रफ्ता अमली शक्ल में आ रहे हैं। हम जिस पार्टी के कारकुन हैं उसके बानी की शहादत के बाद उनकी बेटी ने पार्टी क़यादत संभाली, जिनकी सरपरस्ती में पार्टी ने वो मकाम हासिल किया जो काबिल सताइश है। जियाले इस अमर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर ख़वातीन को मौक़े फराहम किए जाएँ तो अपनी कायदाना सलाहियतें निखार कर सामने ला सकती हैं, बस उन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। हमारी कौंसिल ने इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद ख़वातीन मराकज़ में मज़ीद प्रोग्राम्स के इजरा का फ़ैसला किया, जिसको हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। मेरे और आपके महबूब कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से की जाने वाली काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने हमेशा इसमें अपना किरदार अदा किया है। आज हुकूमत सिंध या कोई भी इदारा जहां जियाली नुमाइंदगी है वहां ख़वातीन की तरक्की के हवाले से जो भी इस्लाहात लाई जा रही हैं उसका सारा क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस हवाले से हमें मुकम्मल आगाही दी। हम अपने इलाके की यूनियन कौंसिलों में इस सिलसिले में भरपूर अंदाज में काम करा रहे हैं, जिसके समरात जल्द आया होंगे। चेयरमैन अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन मराकज़ की तामीर का काम तेज़ी से चल रहा है और जहाँ पर वो पहले से सरगर्म अमल हैं वहाँ नए रुझानात को मुतारिफ करवा के प्रोग्राम्स में बच्चियों को हुनर सिखाने का मकसद उनके टैलेंट को सामने लाना है, ताकि वो नुमाया मकाम हासिल करने के साथ अपने ख़ानदान की किफ़ालत में भी मुआवनत कर सकती हैं। हमने हमेशा नई हिकमत अमली के साथ प्रोजेक्ट दिए हैं जिन्होंने भरपूर अवामी पजीराई हासिल की है। आइंदा भी अवाम को उनकी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक सहूलियात फराहम करके अपने ओहदे का फ़र्ज़ निभाएंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बल्दिया जनूबी इंतजामिया यूसीज की सतह पर कम्युनिटी सेंटर्स की तज़ीन और आराइश के साथ साथ अपग्रेड करके वहां मरीजों को सहूलियात फराहम करेगी। फोटो लैन कम्युनिटी सेंटर रेस्कल लैन लियारी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि हमारे माशरे में कम्युनिटी सेंटर्स की बहुत अहम अफादियत है। इलाकाई रिवायात के मुताबिक मकामी लोग शादी ब्याह समेत दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद इन्हीं कम्युनिटी सेंटर्स में करते हैं। खुसूसन महंगाई के इस दौर में नहायत मुनासिब अखराजात के जरिए यहाँ इवेंट मुनक्किद हो जाता है। बल्दिया जनूबी इंतजामिया यूसीज की सतह पर कम्युनिटी सेंटर्स की तज़ीन और आराइश के साथ साथ अपग्रेड करके वहाँ मजीद सहूलियात फराहम करेगी। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक ज़िला जनूबी में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। हर इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक काम वहाँ करवाए जा रहे हैं। इस ज़म्न में शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स को बेहतरीन प्लानिंग के साथ तरतीब दिए गए हैं। चेयरमैन मलिक फयाज ने मौके पर मौजूद अफसरान को फोटोलैंड कम्युनिटी सेंटर के फौरी तज़ीन और आराइश के काम को शुरू करने की अहकामात जारी करते हुए कहा कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट किया जाए और काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाए।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी की यूसी 17 बिलालाबाद लांडी टाउन में यूसी चेयरमैन फहीम बेग और सुहेल सुल्तान की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन यूसी 17 फहीम बेग ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार डिनर का मकसद इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और यूसी के ओहदेदारान के दरमियान रवाबित को मजबूत करना है। उनका कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में भी इलाके में तरक्याती काम जारी हैं। मैं तहे दिल से यूसी काउंसलर फहीम बेग साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनके तवज्जुह से हमारे अपने इलाके में माशाल्लाह बहुत से ऐसे सेवरेज, गटर लाइन, पानी, इससे बड़े हम लोग परेशान थे और हमें यहाँ इनवाइट करके इन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे हर लिहाज से जो है काम करते हैं। और मैं काउंसलर साहब का जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ, और इस प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन फहीम बेग साहब और दूसरा हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ बड़े भी सारे यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हमें खुशी इखलाक से रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत के लिए बुलाया और हम लोग बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन नामसाद हालात के बावजूद, माली हालात ना साथ होने के बावजूद अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा यूसी चेयरमैन और उसकी टीम काम कर रही है और अपनी मदद आपके तहत इसमें ज़्यादा है। और इसमें हमारी आवाम का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जो बड़ा भरपूर ताउन करती है इलाके की आवाम, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, कचरे का मसला हो, पानी का मसला हो, या बिजली का मसला हो, या फिर स्ट्रीट का इशू हो, तो उसके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और यूसी चेयरमैन उनकी टीम इलाके के लोग कोई भी इवेंट्स होता है तो उनको साथ लेकर वर्किंग करती है। लेकिन ये हम अपील करेंगे आला हुक्काम से कि जो मामलात गंभीर हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाए ना, जिसमें सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, और उसको दिया जाए ताकि वसाइल मुहैया किए जाए ताकि वो मज़ीद सहल अंदाज में हल हो सके। हमारा पूरा पैनल जो है इस वक्त इसी तरह के मामलात के हवाले से काम कर रहा है। सीवरेज के मामलात को देख रहा है, पानी के मसाइल को देख रहा है। मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। बहुत मसले मसाइल हैं, पानी के हवाले से बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पानी बर वक्त उनके घरों को पहुँचाएँ। लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं पानी के हवाले से और सीवरेज के हवाले से। लेकिन सीवरेज को फिर भी हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, हमारे लोगों ने, पैनल ने, मुत्तहदा कम्युनिटी के साथियों ने मिलकर जो है ना सीवरेज को बिल्कुल जाम करके रखा हुआ है। इसी 17 के अंदर सीवरेज का निज़ाम हमने अपनी मदद आपके तहत बिल्कुल जाम कर दिया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। 100% नहीं तो 80-90% सही चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला पानी का सिस्टम को भी हम सही कर रहे हैं और बाकी सिस्टम को सही कर रहे हैं। और पेवर ब्लॉक के हवाले से हमारे यहाँ 30 गली बनाई गई हैं, जो मॉडल यूसी के हवाले से बनाई गई थी, वो 30 गली बनाई गई, 100 में से 30 गली बनाई गई, बाकी गली अभी बकाया है। इंशाल्लाह ताला वो काम भी जल्द शुरू होगा। सिंध गवर्नमेंट से जब तक पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो काम शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शिरकत की है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बहुत अच्छा इलाके में काम करवाया है। सीवरेज का, पानी का मसला जो थोड़ा बहुत इशू है वो चल रहा है, वो कर रहे हैं, ऊपर से बातचीत कर रहे हैं उसको ताकि मसले को हल किया जाए। बाकी सीसी फ्लोरिंग और सीवरेज और इलाके सफाई सुथराई के हवाले से जो है हमारे इलाके में माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है। कोई ऐसा इशू नहीं है बहुत बड़ा इशू जिस पर हम लोग बहस करें और लोग हमारे साथ ताउन ना करें। माशाल्लाह से लोग हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। इफ्तार पार्टी में लोग आए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा लोगों ने शिरकत की और बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी रही हमारी। अफ्तार पार्टी वगैरह बहुत अच्छी कराते हैं और उसके अलावा वैसे भी हम लोगों के साथ, इनके अपने इलाके वालों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। घर पे जाकर भी पूछते हैं, मालूमात करते हैं, जैसे कभी पानी का मसला या किसी चीज़ का मसला हो जाता है तो जाके कोऑपरेट करते हैं, मालूमात करते हैं, फिर अगर मसला कोई होता है तो उसको हल भी करते हैं हर तरह से। यानी कि हमें बहुत अपने इनसे बहुत मुतमईन है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची का इलाका साइट एरिया सिंध हुकूमत की गफलत के बाइस मसाइल की आमाजगाह बनता जा रहा है। कराची का इलाका साइट सियासत की नजर हो गया। बलदाती इदारों को फंड्स न मिलने से यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बड़े बड़े घड़े पड़ने से शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि धूल मिट्टी के बाद बच्चे सीने की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। साइट एरिया पहले ही दीगर मसाइल का शिकार है, न ही पानी मिल रहा है, न बिजली आती है, ट्रांसपोर्ट का मसला भी है और अब टूटी फूटी सड़कें ने साइट एरिया के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है। शहर का कोई वारिस नहीं है। इस शहर के जो वारिस होने के दावेदार हैं असम्बलियों में बैठकर तो बड़ी वो बात करते हैं। शहर के एक मेयर साहब भी हैं, बाइख्तियार
हैं नहीं है, मतलब ये कि उनके पास भी लगाने के लिए पैसा नहीं है। देख रहे ये रोड धक्के कार है, हम बनारस से लियारी जनरल हॉस्पिटल है, इसमें कम ड्यूटी कर रहे हैं, लेट भी पहुंच जाता है, इस वजह से हम अभी इधर से लाया। हो गया इन रोड का, यहाँ से लेके मंगापीर तक सारा रोड टूट फूट का शिकार है। अब बहुत सुस्त काम हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल में 2 साल में नहीं बनेगा। अगर हुकूमत से तो 1 महीने 2 महीने के अंदर ये बना सकते हैं। 70 साल ही हो गए, कुछ बना तो बता दो। किसी जिस मर्जी को ले आओ, लीडर को भी 70 साल हो गए ऐसे ही है। आपको महीने 2 महीने की बात तो नहीं है, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया फिलफौर मसाइल का हल यकीनी बनाए। बस सूरत दीगर हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से आवाम परेशान है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। गाड़ियों के हादसात मामूल बन गए हैं। रिक्शा और बाइक पर गुजरने वाले मुसाफिर हादसात का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रैफिक जाम का मसला तो यहाँ बरसह बरस से है, लेकिन सीवरेज के पानी के बायस इन मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। उन्होंने हुक्काम बाला से अपील की कि इलाके के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इन मसाइल को हल करना मौजूदा इंतजामिया के बस की बात नहीं है। ये पानी सब यहाँ जा रहा है, ऊपर भी गटर बंद किया हुआ है और इधर भी, उधर वहाँ मट्टी डाला हुआ था, वो मट्टी उन लोगों ने नहीं निकाला, नाले के अंदर ही डाला हुआ। उसकी वजह से ये सारा पानी रोड पे आ रहा है। और ये सामने केएमटी वालों को 2 दफा बोला है, भाई आप लोग ये जगह बराबर कर दो, ये मट्टी हटा दो, ये पानी क्लियर हो जाएगा, निकल जाए। और उधर भी सामने भी जो है ना, उसके अंदर भी ये जाना में क्या यार, ये तार डाले हुए, ये टेलीफोन वाले, उन लोगों ने जगह खोदा था, उसके अंदर मट्टी डाला है, वो बंद पड़ा हुआ है। ये पानी इसकी ये रमजान शुरू हुआ है और ये हाल है लोगों का पूरा। और 8-9 गाड़ियाँ कल्टी हुई हैं यहाँ पर। हम लोगों ने रिक्शे वाला को उठाया, कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए। अभी वो खड़े बने, अभी सुबह आए, उन लोगों ने पानी वानी डाल दिया, ये मट्टी वट्टी डाल दिया, थोड़ा गुजारा किया और पानी वो नहीं रुक रहा है, पानी आ रहा है, रोड पे ही आ रहा है। वो सामने ही कटर जो है ना बंद किया हुआ है उसको। भाई रोड के बारे में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, जो हमारे बल्दिया अजमा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये रोडों की हालत आपके सामने, आप देखें ज़रा ये क्या हालत है। ऐसी हालत में लोगों को क्या हालत होगा, फैमिली वाले जा रहे हैं। आप रोडों के अच्छी तरह मूवी बनाएं, देखें ज़रा, हालात को अपना पहुँचाएँ। बल्दिया उजमा के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो अभी नए डिप्टी मेयर हैं, उनके साथ पूछें ज़रा, उनको बोलें भाई ये क्या है, रोडों की हालत देखें, पीछे से देखें, पीछे से सारे हालात ख़राब हैं, लोगों के देखें कैसे परेशानियाँ हो रही हैं। ये एरिया 15 दिन से बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से। एक बर्फ फैक्ट्री है, एक होटल है, उसकी गटर लाइन बंद है, उसी की वजह से सारा पानी। इधर केएमसी वालों ने गन किया हुआ है, मट्टी डाला हुआ, वो मट्टी जो है वो हटा नहीं रहे, अभी कल सारा दिन में 8-10 रिक्शे यहाँ पे कल्टी हुआ, उसमें बच्चे, फैमिली, सब कुछ उसके अंदर। और ये पानी कल हम लोग ताने में भी किया, ताने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है। ट्रैफिक वाले के पास गया, हमने बोले रोड बंद कर दो, वो भी बंद नहीं कर रहा है। अभी भी इसमें रिक्शा यहाँ पे कल्टी हुआ है, बड़े मुश्किल से वो रिक्शा निकाला है। तो बराए मेहरबानी हमारे हुकूमत से, केएमसी से, सबसे रिक्वेस्ट है, पूरा आवाम को तकलीफ है कि इसका मसला निकाल दिया जाए, इसको हल किया जाए। और ये मेन औरंगी टाउन का मेन शायर है, बनारस ब्रिज जैसे ख़त्म होते और ये ताना औरंगी टाउन 5 नंबर से इस तरफ, ये बीच पूरा ऐसा ही है। और गुज़श्ता 1 महीने से ये टूटा हुआ, कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि जरूरी नहीं कि हर मसला आवाम के सड़कों पर निकलने के बाद ही हल किया जाए, इंतजामिया खुद भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। अगर इंतजामिया समझती है कि सीवरेज का मसला हल कराने के लिए एहतजाज जरूरी है, तो आवाम एहतजाज का हक भी महफूज रखते हैं, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ इंतजामिया होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बारिश से कबल नालों की सफाई के दावे सिर्फ दावे ही रहे या आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नुमाइशी कार्रवाइयाँ की गयी, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर अब्र रहमत ने कराची पर नजर करम की तो कोरंगी 100 क्वार्टर्स के मकीनों के लिए अब्र रहमत जहमत बन जाएगी, जिसकी जिम्मेदार होगी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जिसने इलाके में मसाइल हल न करने
करने का अहद किया हुआ है। मैं तो हर जब मुझे तो यहीं पर ही हम तो पैदा हुए हैं, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देख रहा है। हमने तो सफाई देखी ही नहीं है। अगर बारिशें होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े पड़े वापसी नाले में चले जाता। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ है, तीनों तरफ पानी है। नमाजियों को बहुत परेशानी है। इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फुल रहती है। पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो यहाँ के। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कभी इत्तेफाकिया कोई काम करा दे तो उसकी खूब नुमाइश करती है, मगर काम न करने पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, न कोई इंतजामिया से पूछने वाला है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी सौ क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बाइस मोहिंजो-दड़ो का मंजर पेश कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मोहिंजो-दड़ो में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस यही सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो जाती है, जिसके बायस गाड़ियों में गुजरने वाले खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार और रक्षा हादसा का शिकार हो जाते हैं। सड़क की हालत दुरुस्त न करने के लिए इंतजामिया भी रिवायती तौर पर किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई भी जो चोरी चमारी करने वाला आएगा वो आके ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है। रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम खराब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों का कहना है कि कराची की ये हालत सिर्फ सियासी नंबर गेम का नतीजा है। फंड्स और अजारतदारी की लड़ाई में शहर कराची की हर सड़क और गली का बुरा हाल है। ऐसा लगता है कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। सड़क के अतराफ पुराना नाला था जो कचरे के ढेर में तब्दील हो गया और नाले की तामीर में इस्तेमाल होने वाला कई टन सरिया भी चोरी हो गया, जिसके बाद अब सीवरेज की लाइन डाली गई है। मगर लाइन डालने के लिए जमीन तो खोद दी गई और मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है इंतजामिया काम कम करती है और काम खराब ज्यादा। ईद की आमद है, रमजानुल मुबारक का सीजन है, मगर टूटी फूटी सड़क और मलबा सड़क पर पड़े रहने से दुकानदारी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइपलाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने। इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा, आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना, दुकानों के ऊपर मलबा। ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। फर्क क्या कोई पूछने को? आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। रोजाना ऐसे बैठ जाते हैं, बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। भाई ये गार्डन वेस्ट पे कहलाता है, ईस्ट पे कहलाता है। यहाँ 15 दिन हो गए ये खुदाई को। पीछे रोड थाने से ही आ रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको तकरीबन। काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब
कोई परेशानी हल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले मट्टी के ढेर, यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा, मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं लगा, कौन सा मैं यहाँ आता रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है ये खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं, पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि हाँ, ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ, खुदा हुआ कोई तवज्जो नहीं। इतनी तकलीफ़ें लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे सारे। लोग यहाँ से आने जाने कैसे करते हैं? बस वो तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे, बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार के वजह से बताएं, कारोबार बिल्कुल ठंडा है, आपके सामने बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। ये इलाका गार्डन ज़ू है। ये सर सूरत हाल तो पिछले 15 दिन से चल रही है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम तो इधर ये है कि 2-3 महीने से ही ये गार्डन ज़ू के पीछे सब लगे हुए हैं, और ये रोड तोड़ दिया गया है। एक बहुत बड़ा इसमें नाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर का, अगर ये लोग चाहते तो उसे साफ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसकी छत तोड़ के उसके अंदर पाइप डाल के लोगों को परेशान कर दिया है। ये नाला इस काबिल था कि इसकी सफाई करी जा सकती थी, और बहुत ही मजबूत है, भी 10 फुट इसकी हाइट है इस नाले की, लेकिन इस महकमों ने इसकी सफाई नहीं करी। इसको तोड़ने, बिल बनाने के चक्कर में इसको तोड़ दिया गया है, और हम लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त यहाँ पे। यहाँ से लोगों को गुजर कैसे होता है? गुजर हो ही नहीं सकता, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, ना लेडीज़ गुजर सकती है, ना कोई इमरजेंसी है, कुछ भी नहीं हो सकता इस वक्त यहाँ। कारोबार भी बहुत बड़े, कारोबार है ही नहीं सर, ज़ीरो हो गया कारोबार हमारा। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया बिल्कुल सड़क की तामीर को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। मुतवक्की बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे हैं। केएमसी के मरकजी नालों समेत जिले इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला बस्ती में न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी का नाला कचरे से भरा हुआ है। एक जानिब तजावजात तो दूसरी जानिब कचरे की भरमार केएमसी इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की पोल खोल रही है, जबकि जिला के मरकजी नालों के साथ साथ बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। 6 माह 8 माह तकरीबन होगा इसमें नाले की सफाई वगैरह के हवाले से नहीं हो रही है ना, और ये नाले की दीवारें वगैरह भी ये टूट फूट हो रही है। तो ये नाले का निज़ाम जो ख़राब है, क्योंकि रोडों पे पानी आता है कि आवाम ट्रैफिक वगैरह होता है तो आवाम परेशान होती है इस हवाले। तो ये है कि मच्छर की कसरत क्योंकि ज़्यादा होती है, पानी जब जमा हो जाता है, कचरा वगैरह जमा होता है, आलूद हवा वगैरह जो होती है, तो मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, उससे बीमारी में भी इजाफा होता है। बुखार अक्सर खांसी वगैरह, बुखार, ये मलेरिया की बीमारी वगैरह जो है ना बच्चों में पाई जाती है। इस शहर में हुकूमत, सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत आई है, जब से कोई काम ही नहीं हुआ। ख़ास तौर पे बल्दियाती कोई भी काम नहीं होता, सफाई सुथराई के ना रोड के। नॉर्थ कराची का कोई भी काम नहीं हुआ। रोड आपके सामने, नालों की हालत किसी की तो ढकी छुपी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हाथ दीवारी नहीं है। बाकी जब बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी गिरने, पूरे नाले टूटे हुए हैं, चारों तरफ के नाले गिरे हुए हैं। अब बारिश हो जाएगी तो घरों में पानी भरेगा, इलाका पूरा डूब जाएगा। तो ये काम कराया फौरी, जितने मशीनी उसके अपने उस पर काम करें। सैलियाँ ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, आवाम के टैक्स ही चल रहे ना सारे इदारे। शहरी कहते हैं इंतजामिया बराए नाम दिखावे के लिए आती है। बहुत परेशानी है भाई, अच्छा है अगर साफ हो जाए तो यार, ये तो बड़ा जो करेंगे उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बच्चे भी गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, गहरे हैं, और सब कचरा पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पाबंदी इसमें कचरा फेंकने वालों पे लगाई जाए। जो लोग कचरा डालते हैं ना इसके अंदर, गलत है, यहाँ डाल दें या भंगी आते हैं घरों के ऊपर, उनको दे दें, थोड़े से पैसे बचाने के लिए सारी कहानी ख़राब हो जाती है। अरे बीमारियां फैलती हैं, ये तो जाहिर है, गंद है, ये तो पूरी गंद है। ये नाले की हालत बड़ी ख़राब है, दीवारें गिर रही हैं। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी होता है तो गाड़ी डायरेक्ट नाले में जाएगी, आवाम को ही नुकसान है। नालों की सफाई नहीं हो रही है, लाइनें हमारी इलाके की बंद हो जाती हैं, जिससे पानी में गटर भर जाते हैं पानी में। जाहिर सी बात है, उतनी बीमारियाँ फैलती हैं। आवाम हुकूमत को चाहिए कि कराएँ,
इससे आवाम को ही नुकसान है। आवाम इतना हुकूमत का साथ दे रही है तो आवाम हुकूमत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, यही बात है। इन नाले फिर इलाके के गटर इस तरह का बुरा हाल है इनका। सफाई हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो नाले का क्या हाल है। 2-2.5 साल हो गए होंगे, वरना अगर सफाई हो तो मतलब इतना बुरा हाल ना हो। नाले की दीवारें पुरानी हो गई हैं। पाकिस्तान जब बना था जबकि तो दीवारें हैं, अब बनेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ नाले की भी रिपेयरिंग होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इक़दामात में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से जाग कर अमली इक़दामात करे ताकि बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। जिला कोरंगी में निकासियाब के बेहतर इकदामात न होने के बाइस बेशतर सड़कें स्याह तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोज़मर्रा की आमद और रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूसी बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कोरंगी डी एरिया में सीवरेज का जगह जगह बहता पानी बन गया है अहले मोहल्ला के लिए बाइस है परेशानी। यहाँ देखकर ये हुई हैरानी कि अहले मकीनों को मैयत भी इसी सीवरेज के पानी से गुजरकर ले जानी पड़ती है। इलाके में होने वाली मैयत के घर के बाहर सीवरेज के पानी का डेरा अहले मोहल्ला के साथ बाहर से आने वालों के लिए भी तकलीफ का बाइस बना हुआ था। लोगों का कहना था सब बातें करते हैं, अवाम के मसले किसी को नजर नहीं आते। ये इलाका है अपना कोरंगी 5.5 डी एरिया का रोड है। ये जो है ना हज़रत अली रोड कहलाता है हमारा। ये जो आपको मेरे पीछे आ रहा है नज़र पानी, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे खड़ा हुआ है और तकरीबन ये आए दिन का मामूल है और पीछे मैयत भी हुई है। इसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि जो ना कन्नार यहाँ पे लगा के इसको हमने रुकाया हुआ पानी को, वरना पूरे रोड के ऊपर पानी आपको ये आएगा नज़र, आगे तक जा रहा है पूरे रोड तक। हमें कहीं आना जाना हो तो पीछे से निकलना पड़ता है गलियाँ घूम घूम के। इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो ये तो इसका कुछ नहीं पता, ये कभी भी हफ्ते में 3-4 दिन होता है खड़ा हुआ पानी है। हाँ 7-8 दिन से कोई देखने वाला भागने वाला कोई भी नहीं है। अब जाने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है कि लोग घूम घूम कर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं बताओ। पीछे मैयत भी हो गई है। हाँ तो इनके वहाँ पर जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कोई। अब क्या कर रहे हैं वहाँ जाके बताओ। इतने हमारे बच्चे बीमार हैं, कुछ करें तो आप ही। क्या हो रहा है ये? अब भी कुछ लिए तुम लोग नहीं देख रहे हो, ये कब देखोगे तो पूरे गटरों का अक्षर बुरा हुआ है। ऐसा तो नहीं करो, बहुत परेशान हैं हम लोग। देखिए ना कि हम बाहर नहीं निकल सकते, सारे बच्चों का हाल देखिए, हम बीमार हैं हमारे बच्चे। क्या क्या हो रहा है, बीमारियां फूट रही हैं यहाँ को, यकीन जाने आप। यहाँ पानी में ऐसी बुरी बदबू है कि मेरा ख्याल है बहुत लोग तकलीफ में हैं, बीमार हैं, मगर यहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई कोई भी है, हम कोई सियासी नहीं है, बाकी कोई आना तो चाहिए ना, है? ऐसी बात है मेरे भाई। आप ये देखें ये कितना गंदा पानी है, इसकी छींट अगर नवाजी आदमी के चला जाए नवाज नहीं पड़ सकता। तो मेरे भाई जरा आप भी कुछ देखें, हम भाई आप भी बोलें। कोरंगी की जिस गली में गुजरो सीवरेज का पानी वहाँ के रहायशियों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ नजर आता है। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कें खराब होने के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कों की टूट फूट के बाद मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से आए रोज सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया है। शिकायतों के बाद इंतजामिया सफाई सुथराई के इकदाम तो करती है, मगर सीवरेज का निजाम ठीक न करने के बाद फिर से सीवरेज का मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मेन चारा पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं। वाटर बोर्ड वाले को उनके अपने घरों में पानी भरे में तो शहर का क्या साफ करेंगे? गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। जब से ये हुकूमत आई है, जब से हम लोगों के साथ यही हो रहा भाई, पेट भर के रोटी भी नहीं मिल रही। यहाँ 2-3 महीने से बंद पड़ा है भाई। ये गटर का लाइन मसला हाल नहीं हो रहा है, सब परेशान है। और जब से देखो 2-3 महीना हो गया पानी भर रहे, गटर भरता रहता है, कोई ख्याल नहीं करते, समझिए। जमात खाना भी करीब में, यहाँ जमात खाना भी करीब है, सब बेजार है। जमात खाना जाने में भी बेजार है, जो बूढ़ा आते हैं वो भी बेजार है, बोलते खुलता ही नहीं। ये मसला है भाई। यहाँ से निकलने में परेशानी। हाँ निकलने का परेशान, 1-2 दफ़ा यहाँ आंटी गिरी भी है। हाँ क्यों गटर लेने तो कहाँ से जाएंगे, साइड से फुटवारी से तो जा नहीं सकते, पाँव से बेजार है, ये बात है। और वाटर बोर्ड वाले आते हैं? नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता है। वहाँ हम 2-3 दफ़ा वहाँ गए,
वो दफ्तर में बोलते हैं हम आते हैं, आप जाओ। वहाँ गए तो वो लोग आते ही नहीं। ये साहब 2-3 महीने हो गए, केएमसी वालों को बोला, उनको गारा घास भी डाला, फिर भी आके उन्होंने कल गाड़ी लगाई और वो 1 घंटे में थोड़ा पानी निकाला, आज फिर बंद हो गया। पैसे भी उनको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर नहीं आते। आते हैं थोड़ा बहुत किया, चले जाते हैं। परेशानी है। रात सुबह हमने 1000 रुपया दे के बंगी से खुलवाया, अभी देखो फिर पानी आ गया, गटर भर गया। अच्छा, ये गार्डन ईस्ट का इलाका है, आप देख रहे हैं पीछे कि ये गटर का काफ़ी सारा गंदा पानी जो है ना जमा हुआ है। तो ये जो काफ़ी दिनों से ये मसला हो रहा है, ये हम लोगों ने ये मलबा पीछे देख रहे हैं, ये सारा मलबा हम लोगों ने आपस में जो है ना पैसे वैसे जमा करके भंगियों को बुला के ये सारा काम करवाए यहाँ पे। तो यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने खाली फ्लैट्स वगैरह बनाए, बिल्डिंगें रेंट पे दे दी हैं और उन्होंने जो है रोड को इसी तरह छोड़ा हुआ है। बाकी आप अपने पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितना सारा पानी जो है जमा हुआ है। तकलीफ है, ये कम से कम 1 मंथ हो गया इसी तरह ये पानी सारा जमा हुआ है। आने जाने रास्ते में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं, वरना मसाइल जूं के तू रहेंगे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 से लेकर चकड़ा गोठ तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। कराची वक्त गुजरने के साथ मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। सिंध हुकूमत की गफलत से यहाँ मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उनको खत्म करने में भी कई साल लगेंगे। ऐसा ही कुछ अहवाल कोरंगी नंबर 1 से चकड़ा गोठ कब्रिस्तान तक का भी है, जहाँ कई सालों से तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े बनने से ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फर्ज न होने का रोना रोते हैं, जबकि सिंध हुकूमत सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं कराती। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह से रास्ता ही नहीं है। ये 48 बी का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर। गटर का नाला पूरा खुला हुआ है, रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है। ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तेग मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है। नहीं, के बुनियाद पे गाड़ियाँ भी गिरती होंगी यहाँ। गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। सही नहीं। ये रोड कब से खराब है तकरीबन? ये रोड तो अभी कोई 3-4 साल से ये खराब है। सही नहीं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है, इलाके में भी जा रहा है, इधर इब्राहिम हैदरी की तरफ भी जा रहा है। सही नहीं, पीछे अपनी हाँ पीछे जो इंडस्ट्री एरिया है, मिल एरिया है, वो इस तरफ भी जा रहा है, इब्राहिम हैदरी की तरफ। मगर कोई निज़ाम नहीं है जी, जब से हम रह रहे हैं 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई इलाके का काम नहीं, कोई गलियों का, कोई सेवरेज का, बिजली का तो अल्लाह अल्लाह करके जो ना जान छूटी है। वो जब से केबल लगे हैं तो सुकून मिल गया है। हाँ, नहीं तो इधर कुंडेबाजी थी, है नहीं, बड़ा परेशान। हम अभी तक लोगों का जो ना वो कर्जा अभी तक हम भर रहे हैं जी, बिल बिजली का, है नहीं, कर्जा हमारे पे चढ़ा हुआ है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सड़कें और सीवरेज के निजाम को ठीक करने के लिए कई बार राब्ता किया गया, मगर मजाल है कि किसी के कानों पर जूं तक करेंगे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दे और इलाके में तरक्याती काम फौरी शुरू कराए जाएं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।